नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत दुखी हो, हर्ट हो, परेशान हो, पेन में हो, लेकिन वो इंसान आपका दर्द नहीं समझ रहा, आपका हर्ट नहीं समझ रहा, आपकी पेन नहीं समझ रहा, आपने बहुत बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश की है, तो देखिए यहाँ ना थोड़ा-सा समझदारी से काम लीजिए। आई नो, मुझे पता है, जब दिल का मामला होता है और दिल के हाथों हम मजबूर होते हैं और उस इंसान से हम हर्ट हो रहे होते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब वहाँ समझदारी काम नहीं आती। वहाँ एक ही इमोशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा हावी हो चुका होता है। लेकिन वही एक समय भी होता है जहाँ पर 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। या तो उस इमोशन को हावी होने दें और अपने आप को एक समय निर्धारित करके कि ठीक है, इस इमोशन के निकल जाने का इतना समय मैं डिसाइड करती हूँ, करता हूँ और निकल जाने देती हूँ, ठीक है। दूसरा, एक समझदारी वाले दिमाग से हल्का-सा चलने की ज़रूरत हो जाती है कि इस चीज़ से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। मेरी हर चीज़ खराब हो रही है। जब हम ऐसे पेन में होते हैं, तो हम हर चीज़ खराब कर रहे होते हैं। हर एरिया को खराब कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी खराब कर रहे होते हैं। अपने और जो रिश्ते होते हैं उन्हें भी खराब कर रहे होते हैं, अपने घर का माहौल भी खराब कर रहे होते हैं, अपने अंदर का ही माहौल खराब है तो हम बाहर की हर चीज़ को खराब कर ही देते हैं। एनर्जी ऐसे ही काम करती है। तो थोड़ा-सा समझदारी से चलने की ज़रूरत है कि यार ये एक चीज़ खराब है, क्या इससे हर चीज़ खराब कर दूँ मैं? क्योंकि इससे किसका नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान इससे मेरा हो रहा है और किसी का भी नहीं हो रहा। तो रुकिए थोड़ा, हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो रुक जाने से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया उनको समझा के, अपना पेन दिखा के, तो इतना समझिए अगर वो इंसान अभी आपका पेन नहीं समझ रहा, नहीं देख रहा, तो शायद वो इस स्थिति में नहीं है या फिर वो देखना चाहता नहीं है, ठीक है? कभी-कभी समझदारी दिखानी चाहिए, जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है, आप इमोशनली पूरी तरीके से डाउन होते-होते अपने हर एरिया को ख़राब कर रहे हो, तब हल्की-सी समझदारी आपको जीवन दान दे सकती है। इतना रोना और इतना पेन और इतना दर्द हमें कहीं नहीं लेके जाएगा और ये भी वो रोना है जो वो इंसान देख भी नहीं रहा, जिसे हम बता भी नहीं पा रहे, दिखा भी नहीं पा रहे और अगर वो देख भी रहा है या हम बता भी रहे हैं, तो वो ऐसे हो रहा है कि ये एक ड्रामेबाज़ी टाइप का लग रहा है। तो आपको लगता है कि एक ऐसा प्योर इमोशन इस तरीके से बर्बाद होना चाहिए या वो सही जगह लगना चाहिए? क्योंकि इमोशन तो है वो, एनर्जी तो है वो। आपका दिन, आपके पल, आपके घंटे सब कुछ तो उसमें जा ही रहा है ना। थोड़ा-सा अगर दिमाग खोल के देखोगे, समझोगे, तो समझोगे कि दिल के हाथों मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब कभी-कभार लगाम दिमाग को देनी पड़ेगी। कभी-कभार थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा। उसमें भी बार-बार दिल पकड़ बनाएगा, लेकिन बार-बार हमें अपने दिमाग को थोड़ी-सी समझदारी देनी पड़ेगी। बहुत बार लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो करके प्यार निभा रहे हैं। बहुत बार अपनी ईगो के चलते लोग प्यार को पाने या निभाने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बार इस लेवल के एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं और रिश्तों के अंदर सिर्फ दरारें आ रही हैं और उससे हम ही हर्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा टाइम देके दिमाग लगाओ, सोचो कि आपकी खुद की लाइफ कहाँ जा रही है, इतना हर्ट होने से, इतने पेन में जाने से। और वो इंसान देख भी नहीं रहा है, वो अभी समझ भी नहीं रहा है। तो उतना ही मजबूर करो दिल के हाथों खुद को कि आपकी खुद की लाइफ बर्बाद ना हो, क्योंकि ये प्रीशियस है। इसका एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक घंटा, एक-एक महीना, एक-एक हफ्ता जो निकलेगा ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया का भी ज़ोर लगा लोगे ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए एक समय निर्धारित करो, हर्ट होने का, पेन का, जो भी है। और उसमें भी कुछ चीज़ें समझ के चलो कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एक्चुअली, इस इंसान के अलावा भी क्या है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। हर चीज़ तो प्यार और हर चीज़ तो वो इंसान नहीं है ना, उसके अलावा भी तो लाइफ में तो कुछ और भी है ना।
और रिश्ते में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है तो फिर तो यहाँ पर 100 बार सोचने की ज़रूरत है कि वो चीज़ जा रही है जिसका जाना बनता ही नहीं है रिश्ते में। दोनों ही पार्टनर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जिसको हम खो के भी आज प्यार कर रहे हैं, तो उसे प्यार का नाम दे के उसे बदनाम ना करें यार, फिर वो प्यार नहीं है। जिस इंसान के अंदर अपनी ही इज़्ज़त नहीं है, आपको लगता है वो दूसरे को इज़्ज़त दे सकता है, वो सिर्फ़ एक दिखावा है। वो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं तो मैं दे सकती हूँ क्या किसी को? अगर मेरे पास आज वो चीज़ नहीं है देने के लिए, मेरे पास नहीं है, मान लीजिए कोई चीज़ है जो मुझे किसी को देनी है और वो मेरे पास नहीं है, तो मैं दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो अगर मेरे पास मेरी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं उस रिश्ते में भी कोई रिस्पेक्ट दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती। ये झूठ है। ये अपनी ही धज्जियाँ उड़ाने वाला झूठ है और ये हम जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना अच्छा है। इसलिए पहले जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड देन वो करें जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। इवन आप उस रिश्ते में भी कुछ करना चाहते हैं तो। पहले जस्ट हील योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को समेटिए, खुद को समझिए और थोड़ी-सी लगाम अपने दिमाग को भी दीजिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।